हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर जिसमें दो बुकें हैं आपके, एक समाकलन एक अवकलन यानी डिफरेंशियल अवकलन वाली, और एक तो आपके पास में इंटीग्रेशन वाली, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन की। तो अपन इंटीग्रेशन वाली बुक के यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं, यानी समाकलन की बुक में फर्स्ट चैप्टर जो बीटा गामा फलन है उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर से और जस्ट इससे नेक्स्ट चैप्टर डबल इंटीग्रेशन यानी द्विव समाकलन, डबल इंटीग्रेशन यानी द्विव समाकलन, दोनों को एक साथ ज्वाइन करने पर अपनी एक यूनिट कंप्लीट होती है और उस यूनिट में से अपने 18 नंबर का काम आता है। फर्स्ट चैप्टर बीटा गामा फलन प्लस सेकंड चैप्टर डबल इंटीग्रेशन यानी कि द्विव समाकलन, एक यूनिट है अपनी कंप्लीट, उसमें से अपने 18 नंबर का काम आता है। अपन इस चैप्टर को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपने पास सबसे पहले जैसे कि इस चैप्टर का नाम है बीटा गामा फलन, तो बीटा फलन क्या होते हैं और गामा फलन क्या होते हैं वो अपने को पता होने चाहिए। तो अपने पास ये कंप्लीट चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो केवल इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों पे चलता है, लेकिन इसके अंदर जो भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज होते हैं वो 11th या 12th वाले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं है, उससे थोड़े अलग हैं। वो तो यूज में होते ही होते हैं, लेकिन उससे कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं जो कि अपने पास में इंटीग्रेशन में यूज आते हैं। जैसे मैं फर्स्ट फॉर्मूला लिखता हूं बीटा फलन, फर्स्ट फॉर्मूला है अपना बीटा फलन। इसे ऑयलर का प्रथम समाकलन सूत्र भी कहते हैं। ओके, इसका फॉर्मूला होता है बीटा एम कोमा एन, इससे डिनोट किया जाता है बीटा एम कोमा एन से बीटा फलन को, जिसकी वैल्यू होती है 0 to 1, यानी ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। ये कौन सा फॉर्मूला होता है? डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्मूला होता है। लिमिट होती है 0 to 1 x की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx इज इक्वल टू बीटा n कोमा n। फॉर्मूला होता है अपने पास में। सेकंड है अपने पास में गामा फलन, गामा फलन इसे ऑयलर का द्वितीय समाकलन सूत्र कहते हैं। ओके, इसको डिनोट करते हैं गामा एन से। ये जो सिंबल है वो गामा का है, ये जो भी सिंबल है वो किसका सिंबल है? गामा फंक्शन का सिंबल है। गामा एन इक्वल होता है लिमिट 0 to इंफिनिटी e की पावर x, x की पावर n-1 dx। ओके, इसको अपन गामा फंक्शन कहते हैं। बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं। इनके अलावा भी बीटा फंक्शन के और गामा फंक्शन के कुछ अलग अलग फॉर्मूले हैं, अपन जिनको स्टडी करते हैं। बीटा फंक्शन के कुछ अलग फॉर्मूले जो भी हैं अपने पास में वो निम्न हैं। थर्ड फॉर्मूला अपने पास में जैसे बीटा एम कोमा एन का, बीटा एम कोमा एन इक्वल होता है एम गामा एन गामा एम प्लस
गामा फलन में संबंध है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बीटा और गामा फंक्शन में संबंध या उनके बीच में रिलेशन, डिफाइन रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन, तो आप ये कंडीशन प्रूव कर सकते हो या फिर पुट कर सकते हो। अगर ये कंडीशन प्रूव करना आती है तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन या फिर 12 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है। नॉर्मली 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इतना लेंथी, लेकिन अगर आगे बढ़ना चाहे तो इसको 12 नंबर में भी दे सकता है। लेकिन अगर केवल आपके पास में रिलेशन पूछा जाता है तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, अब अपने पास में 4th नंबर फॉर्मूला बीटा m कोमा n कितना होता है 2 0 to पाई बाई 2। यहां पे साइन 2m माइनस 1 थीटा कोस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। आपके पास एक फॉर्मूला होता है बीटा m कोमा n के लिए 5 नंबर बीटा m कोमा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x की पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x की पावर m प्लस n इंटू dx। ये जो भी फॉर्मूला है वो भी अपने पास में बीटा फंक्शन के लिए फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, फॉर्मूला थर्ड, 4, 5, ये सारे के सारे जो भी हैं अपने पास में बीटा फंक्शन के फॉर्मूले हैं। अब आपको इनमें से कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है वो क्वेश्चन की कंडीशन को देख के फॉलो किया जाता है। अगर आपके पास में गिवन क्वेश्चन है उसकी लिमिट 0 to 1 है और उसके अंदर आपके पास में बीटा फंक्शन की सिंपलिटी दिखाई दे रही है तो आप लोग उसके अंदर बीटा फंक्शन का ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपके पास में 0 से पाई बाई 2 के लिए फॉर्मूला आ रहा है तो आप लोग उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर 0 टू इंफिनिटी की स्थिति में है तो आप लोग उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज करोगे। इसी टाइप से अपने पास में एक नेक्स्ट फॉर्मूला होता है 6 नंबर, अपन उसको लिखते हैं मानक गामा समाकलन सूत्र। स्टैंडर्ड गामा इंटीग्रेशन फॉर्मूला, स्टैंडर्ड गामा इंटीग्रेशन फॉर्मूला, उसको अपन किस टाइप से डिनोट करते हैं 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ax x की पावर n माइनस 1 इंटू dx इज इक्वल टू गामा n अपॉन a की पावर n। इट मीन्स आपके पास e की पावर में जो भी कांस्टेंट है अपने पास में उसकी पावर क्या लग जाती है n लग जाती है। ये आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म में गामा फॉर्मूला है। ओके, जस्ट नेक्स्ट अपने पास में एक फॉर्मूला होता है 7 नंबर लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा d थीटा, जो कि गामा m प्लस 1 अपॉन 2 गामा n प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन में 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2 के द्वारा डिनोट होता है। ओके, ये फॉर्मूला काफी आपके पास में यूज में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जस्ट इसके बाद में अपने पास में 8 नंबर फॉर्मूला है। अगर आपके पास में किसी भी कंडीशन में कोई भी फंक्शन गामा के अंदर m और m प्लस हाफ रूप में मिल रहा है तो उस फॉर्मूले का एक नाम होता है अपने पास में, ठीक है, जिसको अपन पुट करते हैं 2 की पावर
2m माइनस 1 अंडर रूट पाई सॉरी बेटा अंडर रूट पाई अपॉन में 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m। डुप्लीकेशन फॉर्मूला, इसका नाम क्या होता है? डुप्लीकेशन फॉर्मूला। जस्ट नेक्स्ट आपके पास में नेक्स्ट फॉर्मूला होता है 9 नंबर, जो कि आपके पास गामा फॉर्मूले में और फैक्टोरियल में रिलेशन होता है, जो कि गामा फॉर्मूले में और फैक्टोरियल में रिलेशन होता है। उसको अपन निम्न टाइप से पुट कर सकते हैं, गामा m प्लस 1 इज इक्वल टू m गामा m से डिनोट कर सकते हैं, या फिर फैक्टोरियल m से भी इसको डिनोट कर सकते हैं अपन। ओके, जस्ट नेक्स्ट आपके पास में 10 नंबर, उसके अंदर आपके पास में कंडीशन होती है गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन में साइन n पाई फॉर ऑल। इसको लिखने की कोई जरूरी नहीं है अपने पास में कंडीशन में। ये इतनी चीजें अपने पास में ध्यान रखनी है। एक बार दोबारा सुनो बेटा, आपके पास बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर की सेकंड बुक इंटीग्रेशन का फर्स्ट चैप्टर बीटा गामा फंक्शन है। अपन उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले पुट करते हैं बीटा फंक्शन की डेफिनेशन। बीटा फंक्शन को हम ऑयलर का प्रथम समाकलन सूत्र कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है बीटा n n इज इक्वल टू 0 to 1 x की पावर n माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। गामा फंक्शन, इसको अपन ऑयलर का द्वितीय समाकलन सूत्र भी कहते हैं। इसको गामा n से डिनोट किया जाता है। लिमिट होती है 0 to इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। अपने पास में गामा और बीटा फंक्शन के अंदर ये रिलेशन है कि बीटा n इज इक्वल टू होता है गामा n अपॉन में गामा n प्लस n। अपने पास बीटा और गामा फंक्शन के कुछ अलग फॉर्मूले भी होते हैं, जिनमें से एक है बीटा n इज इक्वल टू 2 0 to पाई बाई 2 sin 2n बाई 2 sin की पावर 2n माइनस 1 थीटा cos की पावर 2n माइनस 1 थीटा d थीटा। बीटा n का नेक्स्ट फॉर्मूला है 0 to इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। अपने पास में मानक समाकलन सूत्र है गामा फंक्शन के लिए 0 to इंफिनिटी e की पावर माइनस ax x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू गामा n अपॉन में a की पावर n। नेक्स्ट फॉर्मूला है अपने पास में 0 to पाई बाई 2 sin की पावर m थीटा cos की पावर n थीटा d थीटा। गामा m प्लस 1 अपॉन 2 गामा m प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन में 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2 से डिनोट किया जाता है। उसके बाद में अपने पास में फॉर्मूला है डुप्लीकेशन फॉर्मूला, गामा m इनटू गामा m प्लस हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन में 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू में गामा 2m। इसका नाम होता है डुप्लीकेशन फॉर्मूला, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं द्विगुणन सूत्र। लीजेंडर द्विगुणन सूत्र। ओके, ये अंडर रूट पाई है। ये गामा का सिंबल है, जिसके अंदर ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, और ये अंडर रूट का सिंबल है, स्क्वायर रूट का सिंबल है, जिसमें थोड़ा सा नीचे से मुड़ा हुआ होता है या फिर स्ट्रेट नहीं होता है। यहाँ पे गामा m प्लस 1 का मान होता है m गामा m इज इक्वल टू फैक्टोरियल m, यानी कि गामा फंक्शन में और फैक्टोरियल में रिलेशन होता है। गामा m गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन में साइन n पाई होती है यहाँ पे आपके पास वैल्यू। इसके जस्ट बाद में आपको कुछ अलग कंडीशंस भी ध्यान रखनी होती है, जिनके अंदर 11 नंबर है अपने पास में गामा 1/2 की वैल्यू
अंडर रूट पाई होती है, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, गामा 2 की वैल्यू 1 होती है, गामा 3 की वैल्यू फैक्टोरियल 2 होती है। ओके, यहां से गामा 0 की वैल्यू इंफिनिटी होती है। ओके, ये इतनी कंडीशंस अपने को दिमाग में रखनी है, ध्यान में रखनी है। इसके जस्ट बाद में अपने पास में इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले हैं या नहीं? अलग फॉर्मूले भी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे कि 0 टू π/2 x की पावर n-1 cos ax dx के फॉर्मूले। इसी टाइप से 4 फॉर्मूले और हैं जो आपके पास में जिस टाइम क्वेश्चन में वो एरर चांस में काम आते हैं, जब भी काम में आएंगे आपके पास में उन फॉर्मूलों को आपको समझा दिया जाएगा या कौन कौन से उनके लिए बता दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग इन 11 फॉर्मूलाज को याद रखोगे, दिमाग में रखोगे अपने पास में। अब अपन स्टार्ट करते हैं, इन पे आपके पास क्या क्या टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं या बन सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं बीटा फंक्शन का। अपने पास बीटा फंक्शन की वैल्यू होती है 0 to 1 x की पावर n-1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 और dx। इस फॉर्मूले पर यूज होने वाले कुछ क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, उनके लिए आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। जैसे नॉर्मली मैं अपने भी नॉर्मल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पुट कर रहा हूं आपके सामने। आपको अगर ये बोल दिया जाए कि सॉल्व लिमिट 0 से 2 1 x की स्क्वायर 1 माइनस 2x स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू फाइंड कीजिए। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको पॉसिबल होता है, मान लीजिए यहाँ पे पावर 3 डिनोट कर देता है आगे वाला, तो भी हो सकता है। यानी कुछ इस टाइप का जो बिल्कुल एज इट इज नहीं होगा। x की पावर यहाँ पे m-1 है, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 है। ये जो भी बॉक्स है उसके अंदर x की पावर कितनी है अपने पास में 1 है, जबकि यहाँ पे अंदर पावर 1 नहीं है अपने पास में। ये चीज है सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास में इस बॉक्स के अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 1 नहीं है, तो आप लोग उसकी पावर को 1 कैसे बनाओगे। ओके, तो देखो आपके पास इसको 1 किस टाइप से बना सकते हो। आप लोगों ने सबसे पहले पुट किया सॉल्यूशन में लेट 2x स्क्वायर इक्वल टू t। ओके, अगर अपन इसको पुट करते हैं तो आपके पास कितनी वैल्यू आती है dx की, t की, ये चीज अपने को फाइंड करनी है। तो यहां से अपन ने देखा कि आपके पास में बेटा ये क्वेश्चन लिमिट्स के लिए सही है क्या?
लिमिट इसकी 1 आनी चाहिए, 0 to 1, 0 रखोगे तो 0 आएगा, और यहाँ पे लिमिट रख दी अपन ने नो बेटा, ये क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होगा, कुछ अलग देखना पड़ेगा अपने को। जैसे बोल दिया अपन ने कि आपको सॉल्व लिमिट 0 to 1 x की पावर 3 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx। ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ही, इसके अंदर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे पास फिलहाल आपकी बुक नहीं है, वरना जस्ट उसी बुक के क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवा देता। यहाँ से अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपन ने बोल दिया कि इसकी वैल्यू अपन ने क्या मान ली, i मान ली, i फॉर इंटीग्रेशन। तो आप लोग पुट कर सकते हो i इज इक्वल टू 0 to 1, x की पावर 3 को अपन पुट कर सकते हैं 4 माइनस 1, 1 माइनस x की पावर 4 है उसको अपन 5 माइनस 1 पुट कर सकते हैं, dx पुट कर सकते हैं। ओके, यहां से अपन ने 0 to 1 लिमिट के साथ मैच करके देखा तो लिमिट एग्जिस्ट हो रही है अपनी, 0 to 1 है। यहाँ पे m का मान 4 हो गया, n का मान 5 हो गया, यानी अपने पास m और n का मान यहाँ पे पुट किया तो ये 4,5 हो गया अपने पास में। अब अपने को पता है बीटा m, n का और गामा फंक्शन का रिलेशन कितना होता है, मैंने गामा n अपॉन में गामा m प्लस n बताया मैंने आपको ये चीज। ओके, यहां से मैंने आपको ये भी बताया था कि गामा m प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल m होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 प्लस 1 का फैक्टोरियल, 3 प्लस 1 का फैक्टोरियल, 4 प्लस 1 का फैक्टोरियल, और ये 4 और 5 9, यानी 8 प्लस 1 का फैक्टोरियल लिखना है अपने को। तो 3 प्लस 1 गामा को फैक्टोरियल रूप में लिखोगे तो किस टाइप से लिखा जाएगा, 3 फैक्टोरियल, नेक्स्ट 4 फैक्टोरियल, और ये 8 फैक्टोरियल। यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ है m प्लस 1 इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे बीटा m n इज इक्वल टू गामा n अपॉन में गामा n प्लस n, फॉर्मूला यूज हुआ है अपने पास में। ओके, तो ये जो भी कंडीशन है अपने पास, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 into 1 into फैक्टोरियल 4। इसको सॉल्व करते हो तो 8 7 6 5 into 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, यानी ऊपर अपने पास में 1 रह गया, नीचे रह गया 8 into 7 into 5, 8 into 7 into 5। अब इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इंटू तो करवा सकते हो आप लोग। तो आपके पास में अगर इस टाइप का कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। ये इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है, और बाकी जो भी क्वेश्चन है कल मैं आपकी बुक से, आपकी बुक के वाले क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि अच्छे भी हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब मैं आपकी बुक का एक क्वेश्चन करवाता हूं, बट वो बीटा फंक्शन के लिए नहीं है, वो गामा फंक्शन के लिए है। गामा फंक्शन के लिए आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, गामा फंक्शन। कंडीशन क्या होती है गामा फंक्शन की, गामा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। ओके, आपके पास में क्वेश्चन है सोल्व 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस
k स्क्वायर x स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है। तो अपने पास में देखो बेटा, आपको एक चीज पता है, गामा फंक्शन के लिए लिमिट 0 टू इंफिनिटी होती है, मैच कर रही है। e की पावर माइनस x होती है, यानी x की पावर 1 होती है, बट अपने पास x की पावर कितनी है, 2 है, जो कि अपने लिए फॉर्मूले यूज नहीं होने देगा। तो पहले इसको चेंज करते हैं अपन ने। तो अपन ने इसका सॉल्यूशन मान लिया किसके इक्वल है, i के इक्वल है। यहां से सॉल्यूशन के अंदर अपन ने बोला लेट k स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू t, ये अपन ने लेट किया कंडीशन। यहां से अपन ने इसको डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कंडीशन बनेगी k स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का 2x, x का डेरिवेटिव dx अब dt का है, हो जाएगा dt अपॉन dx, तो ये dx इस साइड में आ गया इक्वल टू dt। ओके, अब अपने पास में dx x, यहां से वैल्यू फाइंड की अपन ने dx की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 2k स्क्वायर x की पावर 1 इंटू dt। अपने को पता है dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 k की स्क्वायर x की पावर माइनस 1 इंटू dt। यहां से अपन ने x की वैल्यू फाइंड की, तो वो हो जाएगा t का अंडर रूट मीन्स t की पावर 1/2 अपॉन में k की स्क्वायर। ये वैल्यू अपन ने यहाँ पे पुट की x की जगह, तो ये हो जाएगा आपके पास में dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2k स्क्वायर, इनवर्स है, इट मींस अपोजिट हो जाएगी कंडीशन। तो k स्क्वायर की पावर -1 यानी k की पावर -2 हो जाएगी अपॉन में यहां से ये k रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट आएगा ना, तो k यहां से यानी पावर -1 अपॉन में t की पावर -1/2। ओके सॉरी बेटा, प्लस हो जाएगा दोनों साइड में क्योंकि अपोजिट तो रखी थी अपन ने। यहां से इनटू dt, k की एक पावर से k की एक पावर कैंसिल हो गई। dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2k, ये k की पावर अपने पास में ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा अपने पास -1/2 और इनटू में dt। आप लोग इसको लिख सकते हो dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2k t की पावर हाफ -1 इंटू dt। ये हाफ -1 क्यों लिखा है, क्योंकि अपने पास x की पावर n -1 होता है, -1 अपने को चाहिए, -1 चाहिए, तो इसके अंदर मैंने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। ऐड करने पर तो वो प्लस हाफ हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया वो एज इट इज अपने पास में। ये dx की जो भी वैल्यू है वो अपन ऊपर उसमें पुट करेंगे, बट उससे पहले अपन ने लिमिट चेंज की। लिमिट चेंज करोगे तो अपन ने लिखा इफ x is equal to 0 then t is equal to 0, if x is equal to infinity then t is equal to infinity। ओके, यहां से अपन ने ये लिमिट इसके अंदर पुट की, तो इसलिए लिमिट सेम टू सेम I is equal to 0 to infinity e की पावर k स्क्वायर x स्क्वायर की वैल्यू t है यानी माइनस t। यहाँ पे dx की वैल्यू 1 अपॉन 2k इंटू t की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू dt। यहाँ से जो भी कांस्टेंट वेरिएबल है उसको कांस्टेंट है उसको अपन बाहर लेके आते हैं इंटीग्रेशन से, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 1 अपॉन में 2k कांस्टेंट है, 1 अपॉन 2k लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस t की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू dt। यहां से आपने i की वैल्यू यानी टोटल फंक्शन जो अपने को गिवन थी इक्वेशन उसकी वैल्यू आई है अपने पास 1 अपॉन 2k, और ये कंप्लीट जो भी है वो अपनी ये फॉर्म कंप्लीट हो चुकी है। 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x की जगह t आए, t की जगह 1 अपॉन 2 माइनस 1 और dt, यानी n की वैल्यू कितनी आई है
यहां से अपने पास में t की वैल्यू आ गई, सॉरी n की वैल्यू आ गई 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू अपने पास में कितनी होती है, √पाई, यानी आपका आंसर रहेगा √पाई अपॉन में 2k। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो दोबारा से क्या बोल रहा है अपने को वो कि सॉल्व i = 0 to ∞ e की पावर माइनस k स्क्वायर x स्क्वायर dx। तो सबसे पहले अपन ने गामा फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से देखा कि e की पावर में x की पावर 1 होती है, जबकि अपने पास कितनी है, पावर 2 है। अगर ये पावर 2 है अपने पास में, तो यहाँ से मैंने k स्क्वायर x स्क्वायर = t पुट किया, वहां से x की वैल्यू फाइंड की, इसको अपॉन में भेज दिया और फिर स्क्वायर रूट लगा दिया, तो ये x की वैल्यू आ गई। फिर मैंने इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, वहां से मैंने dx की वैल्यू किसकी टर्म में फाइंड की, t की टर्म में फाइंड की, तो ये मेरे पास में t की टर्म में वैल्यू आ गई आपके पास dx की। ये दोनों कंडीशंस मैंने गिवन इक्वेशन में पुट की, वहां से मेरे पास में ये जो भी क्वेश्चन है वो किसका चेंज हो गया, गामा फंक्शन के अंदर चेंज हो गया। वहां पे n की वैल्यू अपने पास कितनी आई है, 1/2, यानी गामा 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √पाई अपॉन में कितना है, 2k। तो ये अपना आंसर हो गया। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं अपना और क्वेश्चन। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन के लिए ये बोल दिया जाए फाइंड वैल्यू किसकी, जैसे गामा -5/2 की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, गामा -5/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए अपने पास में एक फॉर्मूला गिवन है, आप लोग लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि गामा n गामा 1 - n इज इक्वल टू √पाई अपॉन में, बताओ कितना हो सकता है, sin n पाई। ओके, √पाई अपॉन में, सॉरी √पाई नहीं, पाई अपॉन में sin n पाई। अब आपको केवल यहां से n की जो वैल्यू आपको गिवन की है वो इसके अंदर पुट करनी है। व्हेन n इज इक्वल टू -5/2, ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये आ गया -5/2, 1 माइनस फॉर्मूले का माइनस, ये प्लस का हो गया, 5/2 इक्वल टू पाई अपॉन में साइन n की वैल्यू है -5/2, इनटू में कौन है, पाई। ओके, यहां से अपन ने गामा -5/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये कंडीशन आ गई अपने पास में, पाई अपॉन में साइन माइनस थीटा, यानी माइनस साइन थीटा 5π/2, और 1 अपॉन में कौन आ गया यहां से, 5/2 + 1 गामा। ओके, अब आपको सोचना है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, पाई अपॉन में माइनस साइन, और इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, देखो बेटा यहां से अपने पास में इसको अपन लिख सकते हैं 2π + π/2, क्या लिख सकते हैं, 2π + π/2, एलसीएम लोगे तो ये 5π/2 बनेगा अपने पास में। यहां से इसकी वैल्यू हो गई अपने पास में 5/2, 5/2 के बाद में देखना ये फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, अपने को पता है गामा m + 1 इक्वल होता है गामा m गामा m, m की वैल्यू कितनी है, 5/2 + 1 यानी 5/2 और 5/2।
अब फिर से इसको अपन लिख सकते हैं 5/2 और इसको लिखा जा सकता है 3/2 + 1, यानी इस बार 3/2 बाहर आ जाएगा तो 5/2 3/2, लास्ट टाइम 3/2 को किसके रूप में लिख सकते हो 1/2, यानी 1/2 अंदर रह गया तो गामा 1/2 अंदर रहेगा। गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में 5 × 3 अपॉन में 2 × 2 × 2 √of पाई। ये जो भी वैल्यू है वो किसकी है गामा 5/2 + 1 की है। अब अपने को एक चीज और पता है, यहाँ से अपन इसको पुट कर देते हैं पहले 5/2 1/2 √पाई, यहाँ से साइन 360 प्लस थीटा, यानी आपके पास में ये वैल्यू किसकी होती है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो पॉजिटिव होती है, यानी माइनस साइन π/2 इनटू में ये जो भी 2 और 2 है वो कहां चले जाएंगे ऊपर, तो ये 8 अपॉन में 5 × 2 15 √पाई। ओके, ये जो भी कंडीशन अपने पास में आई है साइन π/2 की वैल्यू 1, तो ये 8 पाई अपॉन में 15 √पाई माइनस में, यहां से पाई से पाई रूट कैंसिल होगा तो 8 √पाई अपॉन में 15। आप लोग इस टाइप से वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ओके, जैसे देखना फिर से आपको फाइंड करनी है वैल्यू -5/2 गामा की, तो आपके पास फॉर्मूला होता है गामा m गामा 1 - n अपॉन = पाई अपॉन में साइन n पाई। यहां से आपने n की वैल्यू -5/2 पुट की इस फॉर्मूले में और उसको सॉल्व किया है, जहां पे गामा 5/2 + 1 की वैल्यू इस टाइप से फाइंड की आपने। ओके, तो इस क्वेश्चन को इस टाइप के 4 या 5 क्वेश्चन आपकी बुक में उनको आपने सॉल्व करना है। जैसे मैंने बीटा फंक्शन का एक 4 क्वेश्चन बताया उस टाइप के भी 4-5 क्वेश्चन है उनको भी आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैंने जो आपको गामा फंक्शन का बताया उसी टाइप का एक क्वेश्चन और भी है उसको भी आपको सॉल्व करना है। उनमें से अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, मैं उन क्वेश्चनों को आपको फिर से सॉल्व करके बताऊंगा। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। अब अपना क्वेश्चन है प्रूव दैट prove that beta m plus 1 comma n equal beta m comma n plus 1 equal beta m comma n अपॉन में m plus n। ये तीनों कंडीशन इक्वल होती हैं, ये बात अपने को प्रूव करनी है। तो देखो बेटा, अपन ने सबसे पहले लिखा सॉल्यूशन में we know that relation beta m comma n is equal to gamma n अपॉन में गामा n प्लस n, यानी कि आपको इतना पता है कि बीटा m कोमा n यानी फर्स्ट का गामा सेकंड का गामा अपॉन में दोनों के सम का गामा फंक्शन यूज होता है, तो वो अपन इस पे फॉलो करते हैं। इसलिए ये कंडीशन आ गई अपने पास गामा n प्लस 1 गामा n अपॉन में गामा m प्लस n प्लस 1। ओके, यहां से अपन ने सॉल्व किया गामा m, नेक्स्ट के लिए गामा n प्लस 1 अपॉन में इसके डिवाइड में होता है बेटा अपने पास में n और इसके डिवाइड में होता है अपने पास n और इसके डिवाइड में होता है m प्लस n, ये दोनों होते हैं। यहाँ से इसके डिवाइड में जो है उसको भी अपन ने पुट किया, यहाँ से n गामा के अंदर आ गया m प्लस n प्लस 1, ये कंडीशन
कंडीशन आ गई आपके पास में गामा एन अपॉन में m प्लस n इंटू गामा m प्लस n। अब अपन ने इसके लिए यूज किया गामा m प्लस 1 का फॉर्मूला। क्या होता है गामा m प्लस 1 का फॉर्मूला? m गामा m। ओके, ये फॉर्मूला जब अपन यूज करते हैं तो अपने पास में ये कंडीशन बन गई m प्लस 1 का m गामा m अपॉन में यहां से m प्लस n और गामा m प्लस n। इसके अंदर भी फॉलो करवाया और इसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई किया अपन ने। यहां से गामा m ये n और गामा n अपॉन में n m प्लस n और गामा m प्लस n। ओके, यहां से गामा n अपॉन में गामा m प्लस n इंटू में गामा m n। यहां m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, यानी कि गामा n अपॉन में m प्लस n प्लस 1 गामा। एग्जैक्ट ये आएगा अपने पास में गामा n अपॉन में गामा m प्लस n प्लस 1, जिसको अपन लिख सकते हैं बीटा m कोमा n अपॉन में m प्लस n। तो आपको मैंने अभी तक गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन के एक दो क्वेश्चन समझाए हैं, उनको आपको आराम से ध्यान से सॉल्व करना है। उनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके उनमें से कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। ओके बच्चों।